A rope lies on a table such that a part of it hangs down the table. When the length of hanging part is 1/3 of entire length, the rope just begins to slide. The coefficient of friction between the rope and the table is. देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेटअप बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से टेबल है, इस पे आपने क्या किया है, एक रोप ऐसे करके हैंग कर दिया है। अब क्या रहा है, ध्यान समझिएगा कि when the length of the hanging part is 1/3 of entire length, let's say entire length L है, तो L/3 पार्ट ऐसे हैंग कर रहा है। The rope just begins to slide. अब बच्चों अगर रोप स्लाइड करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, तो ये जो है इस डायरेक्शन में स्लाइड करना शुरू करेगा। अब टेबल का सरफेस क्या है, रफ है, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स M/G, ठीक है, अपने ग्रेविटी की वजह से। उसी ग्रेविटी की वजह से हर एक स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा, और उस टेंशन को जब हम फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल कर लेंगे तो वो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एल लिखना है, ठीक है। होता ही है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी पूछा है आपसे, म्यू ही पूछा गया है, व्हिच इज इक्वल्स टू ये जो टेंशन इसमें जनरेट किया है आप, ठीक है, हैंगिंग पार्ट में। अब जो टेंशन इन हैंगिंग पार्ट है वो कैसे आएगा, M/G से। मास कितना होगा, तो टोटल लेंथ L है, टोटल मास M ले लेते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा जो है रोप है, तो L/3 में मास कितना होगा, M/3 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू टेंशन T विल बी M/3 इंटू G। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, म्यू फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सिर्फ उस सरफेस पे वो उतना ही मास पे आएगा जितना मास क्या है, सरफेस पे कनेक्टेड, कौन से टेबल के सरफेस से। बाकी ये जो है बच्चों, ये नीचे जो हैंगिंग पार्ट है, ये इनफैक्ट इसके कनेक्शन में, इसके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अब कहेंगे आप L/3 तो हैंग कर रहा है, तो बाकी कितना बचा, तो L माइनस L/3 दैट इज 2L/3। 2L/3 में मास क्या हो जाएगा, 2M/3, तो मास हो गया 2M/3। नॉर्मल रिएक्शन है, 2M/3 ऊपर नीचे 2M/3 इंटू जी, तो नॉर्मल रिएक्शन 2M/3 इंटू जी विच इज इक्वल्स टू M/3 इंटू जी। जी कैंसिल, M कैंसिल, 3 कैंसिल, म्यू की वैल्यू 1/2। म्यू कितना आ गया बच्चों, 1/2। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। याद, एक और चीज़ याद रखें, ये जो है ये हैंगिंग पार्ट है, ये टेबल के सरफेस से कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो यहाँ नॉर्मल नहीं देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ नॉर्मल ऊपर और Mg नीचे। जो M कितना था, 2M/3 इंटू जी, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है, 2M/3 इंटू जी, ये था नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन आपका सेकंड है, ऑप्शन सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट।